नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे चने की खेती में। बड़े पैमाने पर किसान भाई गेहूं के साथ साथ चने की खेती करते हैं, लेकिन चने की खेती में उकटा रोग लग जाता है, झुलसा रोग लग जाता है। इसका कारण क्या रहता है किसान साथियों, आज के वीडियो में सारी जानकारी किसान भाइयों को देने वाले हैं। किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं रामबो वर्मा और आज हम बात करेंगे चने की खेती के ऊपर कि किसान साथियों, जो किसान भाइयों ने अपने खेतों में चना लगाया रखा है उसमें उकटा रोग और झुलसा रोग किस कारणों की वजह से लगता है। आखिरकार ये झुलसे रोग के कारण किसानों की सैकड़ों एकड़ जो चने की फसल है वो बर्बाद हो जाती है और कहीं न कहीं बहुत सारा नुकसान किसान भाइयों को उठाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में आज हम बात करेंगे चने की खेती के बारे में और किसान साथियों आपको बताएंगे कि चने में उकटा रोग किन किन कारणों की वजह से लगता है और इसके नुकसान क्या क्या है और इससे कैसे फसल को बचाया जा सकता है। सारी जानकारी किसान भाइयों को आज के वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। किसान साथियों बात करते हैं कि आखिर चने की फसल में उकटा रोग किन कारणों से लगता है। आखिर क्या कारण रहता है कि जो चने की फसल में किसान भाइयों को उकटा रोग लग जाता है, जिसके कारण जो पौधा है वो सूखने लगता है, मुरझाकर सूखने लगता है और कहीं न कहीं धीरे धीरे सूखते सूखते नष्ट हो जाता है। फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है और एक पौधे से दूसरे पौधे में भी इस तरह की समस्याएं अक्सर देखी जाती है। अब किसान साथियों हम बात करते हैं, सबसे पहले जब किसान भाई अपने खेतों में चना लगाते हैं, जब एक गलती करते हैं किसान भाई, कौन सी गलती करते हैं, एक से दो गलती ऐसी कर देते हैं। 90% ऐसे किसान हैं जो गलती करते हैं। कई किसान भाई अपने खेतों में बीज उपचार नहीं करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि आज की जो भूमि है उसमें बीज उपचार करना किसानों के लिए बेहद ही जरूरी है। किसान साथियों जो आप चना बोते हैं उसको आपको बीज उपचार कर लेना चाहिए। उससे क्या रहता है कि जो प्रत्येक चना है वो अच्छे से उमल जाता है और कहीं ना कहीं चना अच्छे से उग आता है और कहीं ना कहीं उसमें जो झुलसा रोग है, उकटा रोग जैसी समस्या नहीं होती है। तो नंबर एक पर तो हमें ध्यान रखना है कि जब भी आप चने की बुवाई करें तो उसमें सबसे पहले बीज उपचार आप जरूर कर लें। और दूसरे नंबर पर किसान भाइयों हम बात करें कि चने में हमें बम्पर पैदावार कैसे मिलेगी वो भी हम बताएंगे। किसान साथियों दूसरे नंबर पर बहुत सारे किसान भाई जब चने की बुवाई करते हैं तो चने की बुवाई के समय दो बातों का ध्यान नहीं रखते। सबसे पहले तो जब आप चने की बुवाई करें तो चने को जितनी भीतर जितनी गहराई में आप डाल सकते हैं उतनी गहराई में डालिए। कहीं किसान भाई 2 फीट 2.5 फीट के लगभग ही जमीन में नीचे चना पटकते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको 3 साढ़े 3 फीट के लगभग वो चना अंदर जमीन में जाना चाहिए, जिससे जो पौधे की बढ़ोतार है ना वो भी अच्छे से होगी, पौधे की जो जड़ें हैं वो भी अच्छे से ग्रोथ करेगी और जमीन के भीतर अच्छे से मजबूती से वो जड़ें मजबूत पौधे को करती है। ऐसी स्थिति में हमें ध्यान रखना है कि हमें 3 से 3.5 फीट के लगभग ही चने की बुवाई करना है। नीचे ज़मीन में आप देख सकते हैं कि 3 से 3.5 फीट के लगभग ही ज़मीन में चने की बुवाई होना चाहिए। वहीं साथ ही साथ किसान साथियों इसी के साथ जब आप सिंचाई उसमें करते हैं तो इन बातों को ध्यान रखें कि अधिक मात्रा में किसान भाइयों को उसमें पानी नहीं देना है। कई किसान भाई अधिक पानी दे देते हैं जिसके कारण भी जो चने की फसल है वो कहीं ना कहीं उकटा रोग और झुलसा रोग के कारण बर्बाद होने लगती है। तो इन दो बातों का विशेष किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि जो चने की खेती कर रहे किसान उनको बम्पर पैदावार मिल सके। ऐसी ही नई जानकारी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।